41.49% जो उसमें काम करने वाले हैं, चाहे वो हाथ ढोने वाले हैं, चाहे खेती में मजदूरी का काम करने वाले हैं, वो 41% लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। आजादी जड़ी है सानू आजादी नहीं सी ट्रांसफर ऑफ पावर से फिर सोच विचार करने का टाइम चल रहा है। देश जो है ऐसी स्थिति में जाने वाला है। गांधीनगर विखे भी बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। जिन्हें भी संगत इतने पूजे ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वीर सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-4 नहरें मारा का नहर जोरा जवाब दो। ऑल इंडिया किसान यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान यूनियन जिंदाबाद। काले बिल वापस लो, काले बिल वापस लो, काले बिल वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, अंबानी अडानी हाय हाय, अंबानी अडानी हाय हाय। तो जो एग्रीकल्चर है उसका मतलब है कि ट्रेडर जो है, जो व्यापारी है, वो किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा कि इस एग्रीमेंट के तहत उन्हें अपने खेत में क्या फसल बीजनी है, कितनी फसल बीजनी है, उसके बाहर वो अपना ज्यादा ना कम ना अपनी मर्जी का फसल जो है वो बीज सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यापारी को लगता है कि फूल बेचने में मुझे पैसा लाभ ज्यादा होगा, वो आपको फल, सब्जियां, गंदम, चावल बीजने की इजाजत नहीं देगा, उसको पैसा चाहिए। आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि जब दूसरी अजीम जंग में, वर्ल्ड वॉर सेकंड में अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो बंगाल में उन्होंने उन लोगों पर नील फसल जो थी वो उगाने के लिए परमिशन दे दी गई और तमाम अनाज जो था वो विदेशों में जो फौजी लड़ रहे थे उनके लिए बेच दिया गया और बंगाल के लोग भूखमरी का शिकार हुए। तो साथियों, अगर आपका जो व्यापारी है, जो कंट्रैक्ट करता है, आपसे एग्रीमेंट लेगा, वो अगर फूल ही उगाएगा तो आप पेट कैसे भरेंगे? ये सरकारें जो भूखमरी से करते हैं, आपने देखा है हरी क्रांति इन्होंने लाई। हरी क्रांति में हमें क्या दिया? वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो फटा हुआ पोटाशियम था उसकी योजना बनाई कि इसको खेतों में इस्तेमाल करके जो फसल है वो बढ़ाई जाए। वो फसलें बनाकर हमें कहा हमारे पंजाब में आज एक कैंसर ट्रेन है जो कैंसर स्पीआई जो यूरिक खाद डाल करके हमने फसलें उगाई। और दूसरी तरफ भूखमरी कहाँ मिटी? 19 करोड़ लोग जो है वो रोजाना हिंदुस्तान में भूखे सोते हैं। ये सरकार के अपने आंकड़े हैं कि 19 करोड़ लोग रोज उनको खाना नहीं मिलता। जिसको आज खाना मिला है कल नहीं मिलेगा, तो एवरेज 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। तो ये सरकारें आपकी भूख नहीं मिटा सकती अगर आप जागेंगे नहीं। इसलिए ये जो कानून कंट्रैक्ट बेस पर जो बातें कर रहे हैं, ये सरासर सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि 50% से ज्यादा किसान और 41.49% जो उसमें काम करने वाले हैं, चाहे वो हाथ ढोने वाले हैं, चाहे खेती में मजदूरी का काम करने वाले हैं, वो 41% लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। और अडानी अंबानी ने ये जो साइलो स्टोर पंजाब में खोले हैं, वहां पर ऐसा प्रबंध किया है कि बड़े बड़े ठेले उनको उठाएंगे, छोटे ट्रक वालों का काम खत्म हो जाएगा, मजदूर वहां काम नहीं कर सकेगा और मशीनरी वहां पर काम करेगी। आपका पढ़ा लिखा इंजीनियर वहां पर मजदूरी के लिए जाएगा, मजदूरी नहीं मिलेगी। इन बातों पर विचार करना है। जहां तक ताल्लुक है खुली मंडी का, खुली मंडी एक ढांचा है जो कहते हैं कि हम इनसे बात खरीदेंगे। MSP के तहत 6% उपज जो है वो
किसानों की सिर्फ जो है वो उठाई जाती है। 93% उसका जो प्रोड्यूस है, उसकी जो पैदावार है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो मंडियों में सड़ जाती है। और अब आप ये बिल जो है ये खुली मंडी की बात करते हैं, यानी कि वो जो 6% पहले MSP के तहत उठाया जाता था अनाज, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। किसान यही कहते हैं MSP की गारंटी दो, कॉन्ट्रैक्ट पर हम खेत नहीं देंगे। अगर आप इंडस्ट्री में पैदा करते हो कोई चीज, उसका भाव आप फिक्स करते हो, तो ये किसान को छूट क्यों नहीं है कि वो अपने ऊपर का भाव जो है वो फिक्स करे। अब तीसरा कानून ये कहता है एसेंशियल सर्विसेज का, कि आपकी रसोई में जो भी खाना पकता है, पहले ये कानून था कि अगर कोई भी जमाखोरी करता है उसके लिए कानून है, उसको सजा मिलेगी। लेकिन आज एसेंशियल सर्विसेज पर तीसरा बिल जो है ये पाबंदी हटा देता है और कहता है कि ट्रेडर की मर्जी है, वो जितना मर्जी भंडार वो जो रख सकता है। तो साथियों जरा विचार करो, अगर आप घर पर कोई राशन खरीद करके ये सारा भंडार जो साइलो स्टोर में चले जाएगा, जो अरबों एकड़ जमीन में अडानी अंबानी में स्टोर बनाए हुए हैं, आपसे सस्ते भाव में खरीद कर वहां रख देगा, फिर उसकी मर्जी है कब देगा। जरा विचार करो, जो आप सामान लेकर के अपनी रसोई में पकाते हो, अगर उस पर 20 रुपए खर्च आते हैं, जब आप होटल पर जाकर खाते हो तो वो 100 रुपए का आपको मिलता है। अगर इन बड़े बड़े सरमायादारों ने ये भंडार कर लिए तो क्या समझते हैं, रोटी वही खा पाएगा जिसकी जेब में पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा? आपकी मजदूरी छीनी जाएगी, आपके रोजगार छीन जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? बाजार में रोटी खाओगे। इसलिए ये सिर्फ किसानों का ही नहीं, यह सरकार चालाकी से इन लोगों को दबाने के लिए किसी मजहब से, किसी खित्ते से जोड़ करके इस संघर्ष को कुचलना चाहती है। मैं क्या देना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के अपने आंकड़े कहते हैं कि 1% लोग जो है हिंदुस्तान में, उनके पास आधा हिंदुस्तान है। ये कैलकुलेशन हिंदुस्तान की अपनी कहती है, और 99% लोगों के पास आधा हिंदुस्तान है। आप अंदाजा लगा लो गरीब और अमीर में कितना फर्क है। अडानी की बीवी जो सुबह चाय का कप पीती है, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपया है, और लोग बहुत भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए छोटा दुकानदार अपने आप को ये मत समझे मैं किसान नहीं हूँ, या बच्चे व्यापारी ये मत समझे मैं किसान नहीं हूँ, वो ये समझे कि वो अमीर साधुओं के बगैर 99% जो लोग अपने आप को गिनती में समझते हैं, वो ये महसूस कर लें कि आपको जैसे आपके डेन में बांधा हुआ कुत्ता जो है, उसको भी हम तनख्वाह तसा के खाना अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये हालत करने वाला है कैपिटलिस्ट आदमी जो है, ये सरमायादार की साजिश है। और 1900 में अमेरिका में 40% किसान थे। ये जो बिल है ये किसानियत से बर्खास्त कर देंगे, लोगों को जमीन से निकाल देंगे। ये जिंदा मिसाल है, अमेरिका में 1900 में 40% किसान थे, ऐसी पॉलिसियां वहां पर लाई गई है। आज वहां पर सिर्फ 1% जो है, 1.9% जो है वो किसान अमेरिका में रह गया है, वहां भी खुदकशियां करते हैं। तो ब्रिटेन में खुदकशी कर रहा है किसान। इसलिए ये संघर्ष सिर्फ सिखों का या खालिस्तानियों का या पाकिस्तानियों का नहीं है, बल्कि पूरे देश का संघर्ष है। हर आदमी मेहनत कश मजदूर जो है, ये नारा है किसान और मजदूर मेहनत कश का नारा है। इसके साथ आपने शामिल होना है और किसान को जगाना है और दुनिया को स्वर्ग अगर बनाना है, तो आपको इन किसानों के साथ मुंडे से मुंडा मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ चलना होगा और इस संघर्ष को कामयाब करना होगा। वरना कैपिटलिस्ट जो सरमायादार है, पूंजीवादी जो है, वो पहले से ही लोगों को सता रहा है, लोग गरीबी का शिकार हो रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको जागना होगा, किसानों के कंधे के साथ कंधा मिला करके संघर्ष करने के लिए लड़ना होगा। आप सभी लोग यहाँ कोई मामूली लोग नहीं है, आप इन बातों को तमाम लोगों में जा करके प्रचार करें, गली गली में कूचे कूचे में जो लोगों को समझाएं। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जो आने वाली हमारी जनरेशन जो है वो हमें कोसेगी कि कैसे हमारे जो पूर्वज थे वो सोए रहे और इस तरह के अंधे कानून पास होते रहे जो हम झेल रहे हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए किसानों की जदोजहद संघर्ष के साथ हम साथ हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर के लोग भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बड़े विद्वान लोगों ने ये जरा इकट्ठ है इसकी महत्ता और ये क्यों जरूरी है कि सारे बंदे जो बोले हैं कितों गल से आ रहे हैं कि हिंदुस्तान को बेचा जा रहा है। किसी ना किसी ढंग नाल हिंदुस्तान में जितना भी जो पैसा है वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। एक सरमायादार ग्रुप एक सरमायादार ग्रुप का जो पैसा इकट्ठा हो रहा है कि अगले 20 और 25 साल के बीच ये देखोगे कि हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा क्योंकि 1947 की आज़ादी जी है सानू आज़ादी नहीं सी ये ट्रांसफर ऑफ पावर सी ये ट्रांसफर ऑफ पावर जी सी ये एक सैल उस वक्त भी अंग्रेज़ों को माफ़ी मंगते बाहर निकल गया थी जिन्होंने आज हुकूमत कायम कर दी है। जरा सैल बाहर निकलिया सी उसने कांदे मारिया आज उसने इर्द गिर्द कांदे रहे हाल साथियों बहुत गंभीर सोच विचार करने का टाइम चल रहा है। देश जो है ऐसी स्थिति में जाने वाला है जो 1947 से पहले था। हजारों साल पहले इस देश के अंदर एक ऐसा कानून चलता था वो आप सब लोग जानते हो। वो कानून जो है आज की जो गवर्नमेंट है जो बीजेपी और जो आरएसएस है ऐसे कानून बनाना चाहती है। भारत के संविधान को जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए, राइट ऑफ रिलीजन, इसको तोड़ा जा रहा है। आप अपनी मर्जी से अपने रिलीजन की पूजा पाठ नहीं कर सकोगे जैसा पहले हुआ करता था। राइट से इस देश के अंदर अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी, हम सब 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया है सब लोग बराबर हैं। ये सारी चीजें जो हैं इसको तोड़ा मोड़ा जा रहा है और यही आंदोलन है किसानों का जिसने गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया है। मैं किसान नहीं हूं लेकिन मेरी मजबूरी है। अगर इस आंदोलन को मैं साथ नहीं देता, अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी इस आंदोलन को साथ नहीं देता और ये आंदोलन सरकार जो कर रही है कुचलने की कुचल दिया जाता है तो समझो भारत का संविधान जिसमें आपको राइट्स मिले हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। ये गंभीर सोच विचार करने की बात। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन अब नहीं रह गया है, ये पूरे भारतवर्ष के लोगों का आंदोलन है। अगर आप इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी नहीं डालोगे, सरकार बहुत शैतान नीतियां कर रही है। वो किसानों को ही बीच में से तोड़कर इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन हमें घर घर जाकर लोगों को समझाना है। हमें इस आंदोलन को जो किसानों ने अपने मुद्दे लेकर अपने मुंडों पर रखकर इसको चलाना शुरू कर दिया है, आओ इसके अंदर आहुति दे और इस सरकार को मजबूर करे ताकि ये सरकार दोबारा इस तरह की कोई भी बिल जो है वो पेश ना करे जो सर्व समाज के फेवर में हो। इसलिए हमें इस आंदोलन को बिल्कुल सीरियसली लेना है।
सरकार को। इसलिए हमारा पूरा का पूरा साथ है इस आंदोलन को, और हम तब तक डटे रहेंगे जब तक किसान गवर्नमेंट से ये मनवा नहीं लेते, ये तीनों बिल खारिज नहीं होते और नए अमेंडमेंट नहीं होते। लिहाजा इन्हीं बातों से मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ। Audio Jungle.